हरिओम हरे कृष्ण। अक्सर हमारे सामने प्रश्न आता है कि गुरुजी पोर्न देखने में या फिर धातु रोग में या फिर स्वप्न दोष में या फिर हस्त मैथुन या फिर मैथुन में कौन सा ज़्यादा नुकसानदायक है। मैं अपने प्यारे बच्चों से, प्यारे युवाओं से केवल एक बात कहना चाहता हूं, सारी चीज़ें ही नुकसानदायक हैं भाई, सबसे बच करके रहो। और मैं तो कामना करता हूं कि परमात्मा आपको इन सारी की सारी चीज़ों से बचा करके रखे, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाने के लिए, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी समझ विकसित हो और आप इन चीज़ों से बच कर रहें, आज हम इनके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जवाब उन लोगों को दे दूं जो कि ज़्यादा अपनी होशियारी की टांग घुसेड़ने की कोशिश करते हैं बीच में और कहते हैं कि गुरुजी, बाबा जी, आप कहां पर लेकर जा रहे हैं युवाओं को, और ये चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं, ये तो शरीर में वीर्य इसी प्रकार से बनता है, वीर्य नाश से कुछ नहीं होता। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि उन लोगों के दर्द को देखो पहले जो इससे परेशान हो चुके हैं और इसके दुष्परिणाम को भोग रहे हैं, और थोड़े दिन में आप भी भोगोगे। दुनिया में आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, जो वीर्यवान आदमी हैं उनके जीवन में कुछ बात अलग ही दिखाई देती है, और जिन्होंने वीर्य नाश किया है उनके जीवन में कुछ और चीज़ें, निराशा होगी, निस्तेजता होगी। अगर शरीर बेहतर बना भी लिया तो कई प्रकार की दूसरी चीज़ों की कमी उसके शरीर में पाई जाएंगी, मन में पाई जाएंगी। वो चीज़ें, वो आत्मविश्वास, वो आत्मज्ञान, वो मानसिक बल, वो सारी की सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आप दुनिया में उदाहरण देख सकते हैं, गांव में जो बैल पालते थे, मैं बार बार कहता हूं, गांव में जो किसान बैल पालते थे वो बैल कभी भी सांड नहीं बन सकते थे। जो सांड ऐसे ही आवारा घूमते थे वो बड़े ताकतवर हुआ करते थे, अब भी बड़े ताकतवर, बड़े तकड़े हुआ करते हैं। उनके शरीर की शेप ही बदल जाते हैं, बड़ा सुंदर डील डोल हो जाता है। भले ही उनको खाने को आप कम भी दें, वो सांड फिर भी बैल से ताकतवर रहेंगे और सुंदर सुडोल शरीर वाले रहेंगे। और बैल को आप कुछ भी खिलाएं पिलाएं, कितनी सेवा करें, लेकिन फिर भी वो सांड नहीं बन सकते। कारण क्या है? क्योंकि बैल के टेस्टिस को छेद करके उसको बधिया कर दिया जाता है, गांव की भाषा में कहें, उसके अंदर से वीर्य निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो अब वो उतना ताकतवर कभी भी नहीं हो सकता है। वीर्यनाश के जो नुकसान हैं उनको यहां पर बताना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको बताऊं कि जो आपका प्रश्न है कि पोर्न में, धातु रोग में, स्वप्न दोष में, हस्त मैथुन में और मैथुन में कौन सी चीजें ज्यादा नुकसानदायक हैं। सबसे पहले हम पोर्न से शुरुआत करते हैं। पोर्न का मतलब है कि आप विचार से पूरे तरीके से कामुक हो चुके हैं, आपके शरीर की ऊर्जा पूरे तरीके से पिघल रही है। ध्यान रखना, आपके शरीर में यदि आप वीर्यवान हैं तो ऊर्जा का प्रवाह आपके अंग प्रत्यंग में रहता है, आपके चेहरे तक रहता है, आपका चेहरा ओजस्वी रहता है, आपके मस्तिष्क पर आभा दिखाई देती है, आपके शरीर में बल दिखाई देता है, स्फूर्ति दिखाई देती है। जब आप पोर्न देख रहे होते हैं उस वक्त आपकी वह ऊर्जा पिघल कर नीचे की तरफ जाती है, वो अधोगमन उसका हो रहा होता है, वीर्यकोश की तरफ आपका वीर्य बढ़ रहा होता है और आप अपनी शक्ति को घटा रहे होते हैं, लगातार घटा रहे होते हैं, लगातार घटा रहे होते हैं। आप मानसिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं और शारीरिक रूप से, भले ही आप होशियार बन रहे हो कि मैंने शरीर से कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन वो चीजें, जो ऊर्जा अधोगामी हो चुकी है, वो तो बाहर निकलेगी ही निकलेगी, किसी भी मार्ग से निकलेगी। वहां से स्वप्न दोष का जन्म होगा, वहां से धातु रोग का जन्म होगा। अब आइए हम धातु रोग के बारे में बात करते हैं। धातु रोग का मतलब है कि आपने अपने शरीर को इतना असक्षम कर लिया है कि आपके शरीर की ऊर्जा को और आपके शरीर में वीर्य को रोक सकने की क्षमता अब आपके शरीर में नहीं रही है। अब धातु रोग आपके शरीर की ऊर्जा को, वीर्य को बाहर निकालता रहेगा, अनेक प्रकार से निकालता रहेगा। वैसे तो सारे के सारे जो गुप्त रोग आप कहते हो जिन्हें, वो धातु रोग ही हैं, लेकिन धातु रोग से यहां मतलब धात गिरना से लोग भाग लेते हैं। अब इसका मुख्य इलाज क्या होता है? मुख्य इलाज है इसका कि आप गोंद कतीरा का सेवन करें। इससे बेहतर इसका कोई इलाज आपको नहीं मिलेगा। लाजवंती के बीज भी इसके लिए लाभकारी होते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया है कि गोंद कतीरा का सेवन स्वप्न दोष को भी रोकता है और धातु रोग के लिए भी लाभदायक होता है। लेकिन यदि आप गोंद कतीरा का सेवन करते हैं तो आधा चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। भिगो करके उसको सुबह तक रख दें। सुबह वह जो, यदि आपका ओरिजिनल है वह गोंद कतीरा, वह सिलिकॉन टाइप बन जाएगा। उसको अच्छी प्रकार से निचोड़ लें, उसी में हिला लें, उसको फिर बाहर रख दें। जो आपका गोंद कतीरा सिलिकॉन टाइप बन गया है उसके पानी को छानकर मिश्री मिला करके पी लीजिएगा। ये जो गोंद कतीरे का शरबत है गर्मियों में तो विशेष रूप से लाभकारी होता है, सर्दियों में भी वो लोग पी सकते हैं जिनको सर्दी कम लगती है। इसके अलावा जो लाजवंती के बीज है, लाजवंती के बीजों का सेवन वास्तव में बहुत बेहतर होता है। उसका सेवन किस प्रकार से करना है?
यदि आप कर सकते हैं कि मुंह में उनको रख करके ऊपर से पानी पी लें तो वैसे भी लाभकारी है, लेकिन शायद ही आप पी पाएं क्योंकि मुंह में वह ज़्यादा लिसा सा बन जाएगा, ज़्यादा रेशा छोड़ देगा, इसलिए उसको थोड़ा सा कटोरी में डाल करके भिगो लें। अब वो जेली बन जाएगी। यदि आप उसको सेवन कर सकते हैं, निगल कर थोड़ा पानी पी सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है। नहीं कर सकते तो फिर उसमें तो बस यही कहूँगा कि आप खाली गोंद कतीरा का सेवन करें और इसके अलावा शीर्षासन इत्यादि आप करें, सुबह जल्दी उठें और प्राणायाम इत्यादि आप अवश्य करें। इसके अलावा स्वप्न दोष। स्वप्न दोष का मतलब यह है कि आपने ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में विचार किया है, जो वासनाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा विचार किया है। यदि आप अब उन्हें छोड़ भी चुके हैं तो कॉन्शियस माइंड से वो आपके बाहर निकल गई हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में उनकी स्मृतियां शेष हैं। और जैसे ही आप सोते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस है उन स्मृतियों को आगे भेज देता है और फिर आपको स्वप्न दोष हो जाता है, एक कारण। दूसरा कारण यह है कि आप अपनी नाड़ियों को, आप अपनी ग्रंथियों को, आप अपने बहुत सारे शरीर में नुकसान कर रहे होते हैं, जिससे कि हस्तमैथुन इत्यादि करके, जिससे कि अब वीर्य के शरीर में रुकने की जो क्षमता होती है वह कमज़ोर हो जाती है। तो रात में हल्का सा कामुक विचार आया, अब आपको स्वप्न दोष हो जाता है, लेकिन मूल में इसके विचार ही होते हैं, मूल में इसके विचार होते हैं। खैर, स्वप्न दोष आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन धातु रोग से कम नुकसान पहुंचाता है। जैसे पोर्न देखना इन सारी की सारी चीज़ों की, या फिर गंदे विचार रखना इन सारी की सारी चीज़ों की माँ है। यहाँ से इन सारी की सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो यह चीज़ें, यानी कि गंदे लोगों में बैठना, गंदी बात करना, पोर्न देखना या फिर अश्लील कोई भी कृत्य करना, यह इन सारी की सारी चीज़ों से बढ़कर के नुकसानदायक है। फिर धातु रोग, वह भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वहाँ पर आपके शरीर में क्षमता ही नहीं रही आपकी ऊर्जा को रोकने की। अब उससे थोड़ा सा कम नुकसानदायक है स्वप्न दोष। स्वप्न दोष के विषय में हम यदि बात करें तो कई बार तो यदि व्यक्ति पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और अपने मस्तिष्क से उन स्मृतियों को हटाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको कभी कभार यदि स्वप्न दोष हो भी जाता है तो फिर उसके शरीर पर उसका नगण्य प्रभाव पड़ता है, कोई खास दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और हम सबसे ज़्यादा परेशान स्वप्न दोष को लेकर ही हो जाते हैं, ज्ञान की कमी के कारण। अब बात करते हैं हम हस्त मैथुन या मैथुन की। मैथुन, वहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें जुड़ जाती हैं, अर्थात आप किसी स्त्री के संपर्क में हैं, हर वक्त आप उससे बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, उसी नज़र से देख रहे हैं, तो वहाँ वैचारिक भी हो गया, वार्ता वाला भी सिस्टम आपका हो गया, स्पर्श वाला भी सिस्टम आपका हो गया, हजार प्रकार की चीज़ें आपकी वहाँ पर जुड़ जाती हैं। और फिर वहाँ पर आपने इंटरकोर्स कर लिया तो आपके शरीर से हर प्रकार की ऊर्जा का क्षय होना शुरू हो जाता है। आप बहुत कमज़ोर 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 होते चले जाते हैं और आप हर प्रकार से अपना नुकसान कर रहे होते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि संयम के साथ, आप पवित्रता के साथ में संबंध बना रहे हैं तो इसको हम इस श्रेणी से बाहर रखते हैं, वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पवित्रता और प्रेम हो, उसके पीछे वासना न हो। हस्त मैथुन के विषय में बात करूं, हालांकि यह मैथुन से कम नुकसानदायक होना चाहिए था, लेकिन यह ज़्यादा नुकसानदायक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो हमारे युवा हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और दिन में कई कई बार भी इस तरह की क्रिया को करने लगते हैं। और अत्यधिक घर्षण अपनी इंद्रिय पर डालने की वजह से उसकी नसों को, नाड़ियों को कमज़ोर कर रहे होते हैं और वीर्यनाश हो रहा है। सो अलग स्वप्न दोष में वह वीर्य आपके शरीर से बाहर आ रहा है जो कि आपका शरीर नहीं रोक पा रहा, वो आपके शरीर की क्षमता से बाहर है। धातु रोग में भी उसकी क्षति हो रही है, इस बात में शक नहीं है, लेकिन हस्त मैथुन का मतलब यह है कि जिस तरह से कपड़े को निचोड़ते हैं आप उस तरह से अपने शरीर को निचोड़ रहे होते हैं। इसलिए हर प्रकार के जो आपके कुकृत्य हैं या फिर दूसरी चीज़ें हैं, उन सब से बढ़कर के नुकसानदायक आपके लिए हस्त मैथुन हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। धातु रोग आपको बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हस्त मैथुन यदि आप करते हैं यह भी उससे कम नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप क्रमशः जानना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके शरीर को पोर्न देखना और गंदे विचार, गंदी बातों में और गंदे माहौल में हर वक्त लिप्त रहना, यह आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी के कारण धातु रोग पैदा होते हैं। धातु रोग जो दूसरे स्थान पर आता है आपके शरीर का नुकसान करने में, तो धातु रोग आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उससे थोड़ा सा कम खतरनाक आप कह सकते हैं, वह है मैथुन और हस्त मैथुन।
और इनमें सबसे कम खतरनाक है स्वप्न दोष, जिसको कि आप सबसे ज़्यादा मान करके चलते हैं। मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, नहीं, फिक्र भी करनी है, चिंता भी करनी है, इसको ठीक भी करना है, लेकिन इतनी चिंता नहीं जो कि आपके व्यक्तित्व पर हावी हो जाए। जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेते, वो आदमी अपने शरीर में विशेष रूप से शीघ्रतापूर्वक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। मेरा एक शिष्य जो कि गांव का सीधा साधा एक लड़का था, वह बुरी आदतों में फंसा हुआ था, मेरे पास आता है, बात सुनता है, समझता है, लगभग अनपढ़ सा ही है, कम पढ़ा लिखा, तो जाहिर सी बात है वह बहुत गहराई से चीज़ों को समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, लेकिन फिर भी उतना समझ लेता है कि यह नुकसानदायक है और बुरी चीज़ों को छोड़ देता है, आदतों को छोड़ देता है। एक दिन आता है, गुरुजी बड़ा परेशान हूँ, स्वप्न दोष हो जाता है। हालांकि उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा चिंता की रेखाएं नहीं दिख रही थी, परेशान हूँ। मैंने कहा कि भाई आप तो लग नहीं रहे देखने से कि परेशान है, क्या क्या परेशानी आपको महसूस होती है? कि बस कपड़े खराब हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, दिमाग में और कोई बात नहीं कि बस कपड़े खराब हो जाते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारा ये स्वप्न दोष कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब आपके लिए केवल इतनी समस्या है कि बस कपड़े खराब हो जाते हैं और कोई दूसरी नहीं, तुम्हारा ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यकीन मानिएगा। बस बुरे काम छोड़ देना, अश्लीलता छोड़ देना, मस्तिष्क से इन सारी की सारी चीजों को निकाल देना, अब आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपने इसको मन में जगह नहीं दी है। निश्चय ही इसका जो नुकसान होते हैं, थोड़े बहुत नुकसान होते हैं, यह भी दूर हो जाएंगे। तो मैं प्यारे बच्चों आप लोगों से केवल एक बात कहूंगा कि आप मन से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो, विकारों से मुक्त होने का प्रयास करो। धातु रोग है तो जो हमने इलाज बताया है उसको साथ में करते रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करो। और स्वप्न दोष से यदि एकदम छुटकारा नहीं मिल रहा तो धीरे धीरे मिल जाएगा, उसको अपने दिमाग में जगह मत दो। हरि ओम, हरे कृष्ण।